आज हवा की बेटी के पास हम हाज़िर हुए हैं कि जिसको अवाम जो है वो अपने ही उनको तंग कर रहे हैं, अपने ही उसको जो है वो जीने नहीं दे रहे। इसमें वो बेचारी अपने बच्चों के हवाले से परेशान है। तो हम इस बहन की आवाज़ बनने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या मामलात हैं, हम आपको सामने लाएँगे। और मेरी मरियम साहिबा से ये अपील है कि इस बहन का जो भी मामलात हैं इसको देखें, क्योंकि औरतों के हवाले से उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हैं। तो हमारा ये मुद्दा होगा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ कि इन बहन के साथ जो है इंसाफ़ किया जाए, और जो लोग, जो ताकतवर लोग, जो थानों के लोग, जो सिपाही जो इनको तंग कर रहे हैं, वो उन लोगों से इनको तहफ़्फ़ुज़ करवाया जाए। और इनके जो मांगे हैं उनको भी देखा जाए, उनको सुना जाए कि क्या चाहते हैं, इनका हक़ इनको। वालेकुम सलाम सर। जी बेटा, बताइएगा क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या हो रहा है, क्या किस वजह से परेशान है आप? असल में ऐसा है कि 24 साल पहले मेरे माँ बाप की डिवोर्स हो गई थी, ठीक हो गया। तो मतलब मैं 12 साल की थी, इस वक्त मेरी 36 साल उम्र है। और 24 साल बाद मैं अपने बाप के दरवाजे के ऊपर गई, और कुछ इस तरह गई कि मेरे घर की सूरत हाल भी उनकी वजह से बिगड़ी हुई है। मतलब मेरा शोहर जो है, मुझे मेरी माँ ने ले लिया था उस डिवोर्स के बाद। मुझे मेरी माँ ने लेके अपने सबसे गरीब ख़ानदान के रिश्तेदारों में मतलब कि शादी हो गई मेरी, सौतेले बाप से बचाते बचाते ना। तो मैं एक कुएं से निकल के दूसरे कुएं में गिर गई, बल्कि तीसरे कुएं में गिर गई, ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ कि जो मेरी अगली ज़िंदगी है, मेरे शोहर ने भी उस चीज़ के फ़ायदे उठाए। तेरे माँ प्यो ने आज तक तेन कि सांभिया जड़ा मेरे को हक मंगती फिरनी। अब 15 साल की जलालत के बाद वो वक्त आए कि मैंने तो मारपीट के साथ, एक औरत क्या करती है, पाकिस्तानी औरत को यही समझाया जाता है ये तो तेरी लाश ही निकले। अब आपको मुश्किलात क्या है? मुश्किलात ये हैं कि इनकी वजह से जो आगे मेरी ज़िंदगी फना हुई है, ठीक है ना, तो उसका अब कोई सुधार किसी भी तरह। 15 साल इस घर को बसाते बसाते, ये देखें मैं मशीन पे बैठी हुई हूँ। बच्चों को ज़रा पीछे हो जाओ आप, ये देखें काम मैं सिलाई कर रही हूँ इतनी देर से, ठीक है। ये फैक्ट्रीज का माल है जो मैं लोग औरतों से सिलवाती हूँ, मैं सिविल का करती हूँ। 15 साल से मैं काम करके अपना घर चला रही हूँ। ये 4 बच्चे पैदा भी किए हैं और पाल भी रही हूँ इनको। मतलब मर्दों वाली जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, औरतों वाली भी मेरे ही ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में इसके बावजूद अब ये हुआ कि वो शोहर जो है, वो मैंने तो जुल्म से ज़िंदगी गुजार ली है, अब इन बच्चों के ऊपर भी हाथ उठा रहा। जवान मेरा बेटा हुआ है, ये देखें 15वें साल में माशाल्लाह लगा हुआ है। अब इनके ऊपर भी जुल्म वो होने पे आएंगे। तो फिर मैं अपने बाप के पास गई। 24 साल बाद मैंने उसका सामना किया कि भाई मैंने मेरा हक दे दो, ताकि मैं सुकून न, ये किराए का घर, किराया भी देना है मैंने कमा के, ठीक है। क्या हुआ जब मैं उनके पास गई हूँ तो मेरी सौतेली माँ ने कहा जी तू गई क्यों। मैंने सवाल किया कि तू आई क्यों। जाहिर है तीसरी ने घर हमारा उजाड़ा। तो फिर ये सिचुएशन आई कि मेरे माँ बाप की डिवोर्स हुई, फिर मुझे मेरी माँ ने ले लिया। मैं किसी बंदे के साथ तो नहीं भागी थी, माँ को छोड़ के बाप को छोड़ के माँ के पास आ गई। तो कोई ना कोई तो चुनना पड़ता है ना दोनों में से। ऐसी सूरत हाल में मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरा कोई हक नहीं ना तुसी देना, अगर नहीं देना तो मैं रब को ले लेनी है, मैं तेरा दरवाज़ा भी नहीं खड़कावांगी। मैं उनके घर के आगे जटाई डाली। उसके बाद मेरे बाप ने अपने दोस्तों को भेजा। मेरे चाचू भी आया है, एक चाचू और एक मामू भी है, ये दोनों तो आए। लेकिन गैर लोगों का क्या काम था। जो दोस्त मेरे पापा ने भेजे कि मेरी तीनों चटाई तो चुको, ठीक है। मुझे अगवा की धमकियां, मेरे बच्चे भी महफूज नहीं है। यहाँ पे जो है आते हैं लोग, लेकिन बच्चे मेरे डर के, मतलब कि मेरे बच्चों को कौन बुला रहा, बार बार कौन बुला रहा। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रही, ठीक है। महीना हो गया मेरे बच्चे, मैंने स्कूल वालों को भी बोला कि मेरे बच्चे स्कूल से किसी ने गायब कर लिए। तो क्योंकि जब मुझे भी धमकियां दी जा रही हैं, जब सरेआम मैंने वहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे बैठी थी कि मैं आपके दरवाजे के सामने भीख मांगना शुरू करती हूँ, हालांकि मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने अपने बुरे वक्त में भी नहीं ऐसी हरकत नहीं की फ़कीर बनने वाली, क्योंकि अल्लाह ने हाथ दिए हैं, मैं कमा सकती हूँ। लेकिन उनको बताया कि ये मेरा हक है, अगर आपने नहीं देना तो मैं आपके दरवाजे में बैठूंगी। उसका रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने गैर लोग अपनी ही बेटी को उठवाने के लिए अब पुलिस वालों को मतलब कि कंप्लेन मेरे खिलाफ की गई कि उन तुसी चुको, मतलब कि मेरी तीन हूँ। ये अच्छी बात है। इनकी गैरत जगाने के लिए मैं इनके दरवाजे पे बैठी थी, बजाय गैरत जागने के मजीद गलत एक्शन ले रहे हैं। अब पुलिस वाले भी यानी कि इनकी बेटी को उठा ले। 12 साल की उम्र में भी इनके दोस्त हमें स्कूल से लेने आए थे। जो लोग भागे हैं हमें देख के, जी जी, वो भी आपको उठाने के लिए आए? ऐसा ही हुआ, जी हम अभी आए, ऐसा ही हुआ। तो हमें देख के लोग भागे हैं, तो वो उनको
तंग कर रहे थे, उसमें पुलिस वाले भी थे और सिविल में भी लोग थे, तो मैं परेशान हूँ। अब इनमें से एक जो है ना मुझे कहता है जी मैं मेजर दा भरा हूं, और मेरे बाप के बकौल भी कि ये मेजर दा भरा है, ठीक है, वो जो भी है। अब मुझे नहीं पता भाई मेजर का भाई है या जो भी है, लेकिन मुझे कोई उठाने आएगा, मेजर के भाई को ये हक है कि वो किसी की बेटी को उठा ले, और मेरा बाप खुद ही ये हरकतें करवा रहा। कभी पुलिस के ऊपर कंप्लेन, मैंने अपना हक मांगा है ना, तो मैंने कोई ज्यादती तो नहीं की। हालांकि मेरी जिंदगी भी इन्हीं माँ बाप ने फना की हुई है, इन्हीं की गालियां मुझे शोहर से पड़ती हैं, और मैं उससे भी हक नहीं ले सकती अपना। अभी आपकी क्या मरियम नवाज से क्या तवक्को है आपके साथ? मुझे देखिए 20-25 करोड़ की मेरे बाप की मालियत है। मैं आपको उनकी इंडस्ट्री भी दिखा देती हूँ, मैं आपको उनके प्लाट्स भी दिखा देती हूँ, मकान भी दिखा देती हूँ, गाड़ियाँ कितनी हैं वो भी दिखा देती हूँ। इसके बावजूद फिर जानबूझकर ये मुझे एक तो ना कि एक बंदे के पास नहीं है। जी, तो अभी क्या मामला आपको पेश आ रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं, और क्या एक्सेप्ट करती हैं कि मरियम नवाज साहिबा से आप क्या अपील करती हैं कि आप सब क्या होना चाहिए? देखिए मैंने अपना हक मांगा था अपने माँ बाप से, ठीक है ना, अगर वो नहीं दे सके, उसके मुतबादिल ये हो रहा है कि अब मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, स्कूल भी नहीं जा सकते, जबकि मेरे चारों बच्चे पढ़ते हैं। महीना हो गया मैं स्कूल नहीं भेज सकती इनको। ये बच्चा मेरा फार्मेसी पे ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहाँ पे भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो है ना आपने कैमरे लगवा लें प्लीज़, मेरे बच्चे महफूज नहीं है, क्योंकि मैं कितना आखिर अपने बच्चों का लॉस कर सकती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मैं बाहर भी नहीं निकल सकती अब, या मेरे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते? मरियम साहिबा से आप क्या करते हैं? मुझे इंसाफ की अपील है कि मेरे लिए इंसाफ किया जाए, कि मेरे हकूक मुझे अदा करवाएं। माँ बाप से अगर मैंने मांगा है तो वो प्रॉपर्टी उनकी है और मैं भी उसमें हकदार हूँ, ज़ाहिर है मेरा भी बाप है वो, तो वो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे और मेरे बच्चों का हक अदा कर दें, तो इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन वो इसके मुतबादिल मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल फना करें। मेरे बच्चे अब पढ़ने भी नहीं जा सकते, जो काम मैं खुद कर रही थी बच्चों के लिए वो भी उन्होंने बंद कर दिए। जी बीबी, अभी आपको क्या मरियम नवाज साहिबा से आप क्या अपील करते हैं? मेरी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को। हम बिल्कुल महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान में रह के भी महफूज नहीं है, और हमें हमारे हकूक़ दिलवाए जाएं। मुझे मेरे बच्चों का हकूक़, मेरे माँ बाप से भी प्रॉपर्टी जो है वो दिलवाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया जाए। अगर एक औरत ही एक औरत का अच्छा फ़ैसला कर सकती ना, मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मरियम नवाज साहिबा मेरी बात सुनेंगी आके, मेरी इल्तिजा सुनेंगी आके। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जो उनके मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, जो औरतें उनके साथ रहती हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इस बहन के साथ क्या मामलात हैं, क्योंकि वो देखती हैं, वो उनके साथ रहती हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बीबी बताइएगा, ये बहन के साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? ये इसके साथ ऐसे ही है कि 15 साल से ही ऐसे यानी कि मुश्किलात हैं, और ये अभी तो इसके बच्चे भी स्कूल से नहीं जा रहे, क्योंकि इसलिए कि ये अगवा के डर से कि बाहर परेशान करते हैं, और ये इससे मसला आता है कि मुश्किल में है ये, तो इसकी ये आ जाए बीबी, आप भी आ जाए। तो हम दूसरे जो इनके साथ रहने वाले हमसाए हैं उनसे भी बात करते हैं। जी बीबी अस्सलाम वालेकुम। हम भी इनके साथ, इनका सिलाई का काम इनके साथ ही करते हैं, ये भी काफ़ी परेशान है, तो इनकी वजह से हम भी परेशान होते हैं कि इनके साथ ये कुछ और है, तो हमारा भी आगे मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, लिहाजा इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी बीबी जी यही हालात हैं जो बता रही हैं आप बाजी, बिल्कुल ऐसा ही है, परेशान है काफ़ी। हाँ जी काफ़ी इसके परेशान। हवाले से आपने देखा है कि लोग आके इनको परेशान करते हैं, हाँ जी, तो इस हवाले से कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं किसी ने नहीं उठाया। चले, तो हम मरियम साहिबा से ये अपील करते हैं कि ये हमारी बहन जो है, इनका जो इनके पास आया जाए, और वो इंतज़ार में है कि वो कब इनके पास आती हैं और कब इनका मामला जो है वो हल करती हैं। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।